मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शिवानी। मेरा उल्लास यानी आपका, मेरा, हम सबका शहर उल्लासनगर। आइए जानते हैं क्या इसकी गतिविधियां, क्या इसके घटनाक्रम मेरा उल्लास टीवी न्यूज में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। साई पार्टी ने जो आम जनता से विकास के वादे किए थे उस पर सही रूप से खरी उतर रही है। इसी कड़ी में पैनल क्रमांक 11 में विकास कार्यों का मुहूर्त हुआ। आइए लेते हैं इसका एक जायजा। गंगा जल गंगा, 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 गंगा जल गंगा। शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल, शहर का मान गंगा जल, यहाँ ईमान गंगा जल। शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल, शहर का मान गंगा जल, यहाँ ईमान गंगा जल। अब ना हम मुड़ेंगे, मिलकर चलेंगे, सब कुछ बदलेगा जब हम जुड़ेंगे। शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल, शहर का मान गंगा जल, यहाँ ईमान गंगा जल। शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल, शहर का मान गंगा जल, यहाँ ईमान गंगा जल। नया प्रकाश गंगा जल, बची एक आस गंगा जल, नई उम्मीद गंगा जल, यहाँ विश्वास गंगा जल। नया प्रकाश गंगा जल, बची एक आस गंगा जल, नई उम्मीद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सबसे पहले राधाभाई कृष्णानी चौक के पास रामायण नगर, लक्ष्मी नगर के पीछे ओटी सेक्शन तक बनने वाले नाले का भूमि पूजन संपन्न हुआ। गंगा जल गंगा, 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 गंगा जल गंगा। शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल। आज मुझे अपने पैनल क्रमांक 11 के लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि साई पार्टी ने जो वादे किए थे वो हम पूरे करते जा रहे हैं। आज हम यहाँ रामायण नगर, लक्ष्मी नगर, शिवाजी नगर के पीछे जो नाला है उसको बनवाने आए हैं और उसका आज हम मुहूर्त कर रहे हैं। आगे भी हम आपसे वादे करते हैं, जो भी वो पूरे करते हैं। आगे भी बहुत सारे काम हमें करने हैं।
धन्यवाद. मी रामायणनगर थ्रू बनसोडे बोलते. आम्हाला जे सरांनी प्रॉमिस केलं होतं की नाल्याचं वगैरे, तर त्याचं आज भूमिपूजन करताना मला अतिशय आनंद होत आहे की रामायणनगर, लक्ष्मीनगर, शिवाजीनगर आणि ह्याचा CHM कॉलेज हा नाला खूप मोठा आहे, एका नदीसारखा वाहतो आहे आणि त्याचं आज त्याचं आम्ही भूमिपूजन करताना मला अतिशय आनंद होतो आहे की सरांनी जेवढे हे केलं होतं आम्हाला काम करण्याचे वायदे, ते जवळजवळ आता पूर्ण होत आहेत. धन्यवाद. आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो गंगा जल साईं पार्टी ने हमसे वादा किया था, जो काफ़ी सालों से जो एक नाला था जो पूरा रामायण नगर, लक्ष्मी नगर से पीछे अशोक नगर, गणेश नगर होते हुए जो ओटी तक जाता था, वो नाले में इतनी गंदगी जो फैल चुकी थी, जिसकी दीवारें टूटी हुई थी, जर्जर हालत में थी, जो साईं पार्टी गंगा जल और हमारे प्रेसिडेंट जीवन भैया ने वादे किए थे, आज वो उसमें से एक कड़ी और जुड़ गई. ये नाले को यहाँ 3 नंबर राधाबाई चौक से लेकर ओटी तक जो बनाने का वादा कर चुके थे भैया, वो उन्होंने आज पूरा किया. मैं पूरे शहरवासियों की तरफ से भैया भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ. जय गंगा जल. आपकी जुबान हमारी आवाज. देखते रहिए मेरा उल्लास. इसके पश्चात नारायण दास जग्यासी अस्पताल के पीछे बनने वाले नए समाज मंदिर का भी भूमि पूजन संपन्न हुआ. गंगा जल गंगा, 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 गंगा जल गंगा. शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल, शहर का मान गंगा जल, यहाँ ईमान गंगा जल. शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल, शहर का मान गंगा जल, यहाँ ईमान गंगा जल. अब ना हम उड़ेंगे, मिलकर चलेंगे, सब कुछ बदलेगा जब हम जुड़ेंगे. शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल, शहर का मान गंगा जल, यहाँ ईमान गंगा जल. शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल, शहर का मान गंगा जल, यहाँ ईमान गंगा जल. नया प्रकाश गंगा जल, बची एक आस गंगा जल, नई उम्मीद गंगा जल, यहाँ विश्वास गंगा जल. नया प्रकाश गंगा जल, बची एक आस गंगा जल, नई उम्मीद गंगा जल, यहाँ विश्वास गंगा जल. नई सुबह जो चाहो साथ निभाओ, नया दौर आएगा हाथ बढ़ाओ. शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल, शहर का मान गंगा जल, यहाँ ईमान गंगा जल. शहर की शान गंगा जल, शहर की जान गंगा जल, शहर का मान गंगा जल, यहाँ ईमान गंगा जल. नई उमंग गंगा जल, नई तरंग गंगा जल, नई जमीन गंगा जल, नई है जंग गंगा जल. नई उमंग गंगा जल, नई तरंग गंगा जल, नई जमीन गंगा जल. आपकी जुबान हमारी आवाज. देखते रहिए मेरा उल्लास. वहीं सिंधु यूथ सर्कल के पास बनने वाली सीमेंट कंक्रीट सड़क का भी भूमि पूजन संपन्न हुआ. इस अवसर पर वहां पर मौजूद रहे साईं पार्टी के अध्यक्ष और उप महापौर श्री जीवन इदनानी, साईं पार्टी के नेता लाल पंजाबी, नगर सेविका कविता पंजाबी, इंदिरा उदासी और साईं पक्ष की टीम. आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर श्री जीवन इदनानी, वार्ड नंबर हमारे 11 के कॉरपोरेटर भी हैं, और उसके साथ में श्रीमती इंदिरा उदासी जो भी इस वार्ड की कॉरपोरेटर है और चेयरमैन भी हैं सैनिटेशन कमेटी की, और उसके साथ में श्रीमती कविता लाल पंजाबी जो PWD की चेयरमैन हैं, और सब इस वार्ड के
पैनल 11 के जो भी अधिकारी हैं और श्री लाल पंजाबी और दूसरे भी हमारे सिंधु सर्किल के सभी पदाधिकारी, हमारे नारायण बनानी मंदिर के सभी पदाधिकारी, हमारे साथ में जो आश्रम है उनके भी सब मियाराम के आश्रम के सभी पदाधिकारी जो यहाँ आए हुए हैं, हमें बहुत ही खुशी है। हम हमारे इस रोड को वाइडनिंग करने के लिए और यहाँ जो नाले वगैरह हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो म्यूनसिपाल्टी ने यह अभियान जो टेंडर निकाल के यहाँ कार्य का शुरुआत किया, श्री गणेश किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे वार्ड का जो ब्यूटिफिकेशन का काम दिया है, सिंधु सर्किल के अराउंड भी जो नाले वगैरह दुरुस्त नहीं है, जो नाले अच्छी तरह से बारिश के दिन में फ्लडिंग लाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसके ब्यूटिफिकेशन में जो दुरुस्त करने के बाद में इस एरिया में जो सुंदरता बढ़ेगी। और उसके धन्यवाद के पात्र जो हमारे वार्ड 11 के कारपोरेटर है और डिप्टी मेयर श्री जीवन ईदनानी जी हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यह संस्था जो सिंधु सर्किल है इंटरनेशनल बॉडी है, और ये मेरी उनको गुजारिश रहेगी, न केवल हमारी संस्था लेकिन जो भी संस्थाएं उल्लासनगर में हैं, जो भी इंटरनेशनल और हेरिटेज संस्थाएं हैं, उनके ऑल अराउंड जो रोड्स हैं, नालेज हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हैं, उनको अच्छी तरह से बनाएं। जैसे कि हमारे जब भी बाहर के आदमी आते हैं तो उनको मालूम पड़े कि यहाँ की म्यूनसिपाल्टी जो है सक्रिय और अच्छी तरह से काम करती है। तो यह एक शुरुआत है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमारे कारपोरेटर और हमारे जो लीडर लोग भी हैं, ये केवल हमारे वार्ड के नहीं हैं लेकिन ये हमारे उल्लासनगर के बहुत ही अच्छे गणमान्य लीडर्स भी हैं। उनको मेरी निवेदन रहेगी कि ऐसे अच्छे काम करके हम अपने उल्लासनगर का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए, बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे वार्ड में जो बहुत ही पुराना रोड हो चुका है उसका मुहूर्त हमारे डिप्टी मेयर श्री जीवन ईदनानी जी, लाल पंजाबी जी, भाभी कविता पंजाबी, भाभी उदासी जी और यहाँ सभी आए हुए मेरे दोस्त, इन सबके सामने यहाँ उद्घाटन हुआ है। और इस बात की बड़ी खुशी है कि रोड भी अच्छा बनेगा, जो भी हमारे आजू बाजू में नाले हैं वो सब कवर कर दिए जाएं ताकि बरसातों में लोगों को तकलीफ़ ना हो। अभी मैं इसके पहले प्रेस बाज़ार में वहाँ भी मैंने देखा एक समाज मंदिर है जो काफ़ी टूटा हुआ है, जर्जर अवस्था में है, उसको भी हमारे जीवन भाई जी ने देखा, लाल पंजाबी ने देखा और उसको पूरा अच्छी तरह से बनाने का एक निर्णय लिया है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। इसी तरह से काम करते रहेंगे और हमारे शहर के अंदर जो भी साफ़ सफाई भी अच्छी हो रही है, मैं समझता हूँ पहले से पानी भी अच्छा आ रहा है, कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जीवन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहें। इसी के साथ मेरी ये शुभकामना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज इस पैनल नंबर 11 में अब हम सिंधु सर्किल के बाहर खड़े हैं और जहां आज सिंधु सर्किल की तरफ जो रोड जाता है उसको जो काफ़ी पुराना हो चुका है उसको नए सिर बनाने और उसके आसपास जो भी नाले हैं उनको बनाने का हमने अभी मुहूर्त किया है, जिसमें हमारे उप महापौर श्री जीवन ईदनानी जी के हाथों से वो संपन्न हुआ और नगर सेवकाएँ वार्ड की श्रीमती कविता पंजाबी और इंदिरा उदासी वो भी मौजूद हैं। हम यह काम अच्छी तरह से और जल्दी पूरा हो, बरसात के पहले, और किसी को भी तकलीफ़ नहीं हो उस तरफ से बनाएंगे कि इधर 2 रास्ते आते हैं तो जब एक रास्ता बंद रहेगा तो दूसरे रास्ते से लोग जा सकें। इस तरह से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसके पहले हम सब लोग उन्होंने दूसरे 2 कार्यों का और भी मुहूर्त किया है। एक तो रामायण नगर लक्ष्मी नगर से लेकर पंजू बिल्डिंग की एक तरफ और ओटी दूसरी तरफ, वहाँ का जो पूरा नाला है वो बनाने का अभी आज हमने सवेरे उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ 21 सेक्शन में जो समाज मंदिर गिरने की कगार पे था उसको फिर से नए रूप से बनाने का उसका भी हमने इसके पहले उद्घाटन किया है।
और साथ ही साथ जो अपने नारायण आडवाणी जी की गली मशहूर है 950 बैरक, उधर जो समाज मंदिर है उसका रिपेयरिंग का काम वो भी जल्दी चालू हो जाएगा। और भी अन्य कार्य अभी चालू रहेंगे। ये जो उद्घाटन है वो एक टोकन है, और भी काम अब जैसे मल्होत्रा जी ने बताया प्रेस बस का काम वो 941 बैरक 939 वो काम पूरा हो चुका है, और आने वाले दिनों में और भी काम चलते रहेंगे। ये क्योंकि बड़े कार्य थे, और इस रोड के ऊपर काफ़ी संस्थाएं हैं, जैसे सिंधु सर्किल है, बनानी मंदिर है, परमानंद आश्रम है, मियाँमल आश्रम है। तो यहाँ आवक जावक बहुत रहती है, लोगों को आने जाने का बहुत रहता है। सर्किल में कार्यक्रम होते हैं, पगड़ियाँ होती हैं, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा है, मैंने किया है कि ये बड़ा काम है, इसके लिए हम मुहूर्त किया है। बाकी हमारे जो भी काम हैं पूरे पैनल में वो चालू है, चाहे 17 सेक्शन हो, चाहे 18 सेक्शन हो, चाहे 19 सेक्शन हो, चाहे 23-24 सेक्शन, या जैसा आपने को बताया रामानगर लक्ष्मी नगर, वहाँ हमारे जो काम हैं वो निरंतर चालू हैं। और आने वाली बरसात के पहले आपको बहुत सारे काम पूरे होते हुए दिखेंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा देता हूं। और साथ ही साथ जो भी वार्ड के तीनों नगर सेवक हैं, जय उपमहापौर जीवन ईदनानी जी हैं, इंदिरा उदासी जी हैं, कविता पंजाबी जी हैं, वो हर एक काम में ध्यान देते हैं तीनों। और मैं आशा करता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले बरसात के पहले आपको इस वार्ड में कई काम पूरे होते हुए देखेंगे, और भी हम काम और भी कराने वाले हैं। तो इसके लिए ज़्यादा न कह के मैं अपने 2 शब्द पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत ही खुशी की बात है कि जो डिमांड्स थी यहाँ के रहवासियों की, कि यहाँ के नगर सेवक पैनल से चुन के आए हैं और पैनल का काम न देखकर खाली वार्ड का काम देखते हैं। आज मैंने सुना लाल पंजाबी पूरे पैनल का काम करने वाला है, बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। पैनल के लिए ही चुने हुए हैं तो पैनल को देखना चाहिए। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। वैसे तो पूरे देश में गौ रक्षा के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन उल्लासनगर में एक गाय के जख्मी बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ समाज सेवकों ने उसे उठाकर मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया है। बेसिकली मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, चेतन गुड़े। ठीक है, मेरा काम है कि जानवरों की सेवा, ये सबसे बड़ा मेरा काम है। कुछ वक्त पहले मेरे को इस गौशाले के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे एक गाय पड़ी हुई है। तो जब मैं यहाँ पे आया, विजिट किया, देखा कि क्या हाल है। वैसे डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको मैंने जस्टिफिकेशन दिया था कि इसको यहाँ से हटाइए, बैलघोड़ा लेके जाइए। 15 दिन पहले यहाँ के जो पुजारी है उन्होंने बताया था कि इसका हड्डी टूटा हुआ है, ऐसा उनको गवर्नमेंट वेटरनरी ने बताया था। ठीक है, हड्डी टूटा हुआ है तो इन्होंने यहाँ से हटाना चाहिए था, जो इन्होंने करा नहीं है। तो आज उस गाय की हालत ऐसी है कि कीड़े पड़ चुके हैं पूरी तरह से, हालत उसने पूरी आंखें ऊपर कर दी है। तो ये गौशाला जो है ये रजिस्टर्ड है या? जी नहीं, ये आज पता चला कि गौशाला ना ही रजिस्टर्ड है, ना ही कोई इसका डॉक्यूमेंटेशन है, ना ही कोई ट्रस्टी है। ये पूरा फ्रॉड चीज़ें जो है वो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी गाय है या फिर बैल है, यहाँ पे बैल का क्या काम? सबसे पहली बात, यहाँ पे बैलों का क्या काम है? और जितने भी गाय है, एक भी भारतीय जन की नहीं है, सारी की सारी विदेशी गाय। ये विदेशी या गाय यहाँ पे क्या कर रही है और किसके लिए कर रही है? यह धंधा है दूध का। ट्रस्टी तो अब तक सामने आया नहीं, तो जस्टिफिकेशन भी नहीं, कौन ट्रस्टी है कौन? हम सेवक है, हम सेवक, लेकिन सेवक है कौन? अभी यहाँ पे महाराज जी मिले हैं, महाराज जी बता रहे कुछ और बात, वो कुछ और बात बता रहे। उनका ये कहना है कि डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने हमको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ये नहीं दिया। आज डॉक्टर आके बात कर रहा है कि मैंने जस्टिफिकेशन दे चुका, मेरे सीनियर से बात करा के दी थी। हर चीज़ हो रही है। पूरा का पूरा मामला जो है वो इनका है, बस पैसे ऐटो, ओके, और जानवर इसी तरह डाल दो। और जब सुबह में आया तो कोने में पड़ी थी ड्रम के साथ, ड्रम में छुपा के रखा था गाय को। गाय जो है वो 1-1.5 महीने से बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। हमने आके 15 दिन पहले इसे देखा भी था, हमने उन्हें कहा भी था कि आप डॉक्टर के पास दिखाइए, जल्दी ट्रीटमेंट कीजिए। पर आज भी हम लोग आके अपडेट ले रहे, पर आज जब आया हमने देखा गाय की सिचुएशन बहुत ही गंभीर थी। गाय को एक साइड में रखा गया था, वहाँ पे आपने देखा बहुत खून वगैरह भी था और ड्रम से छुपाया गया था गाय को।
और अभी जब हमने वो इशू किया तभी वो गाय को बाहर निकाल के बता रहे कि ट्रीटमेंट किया, हालांकि ट्रीटमेंट नहीं किया गया। आपने खुद देख लिया है उसको। तो अभी तक ये पता नहीं चला कि भाई ये जो गौशाला है इसको संभाल रहा कौन है। ये हमने पूछा कि ट्रस्टी कौन है, उनको सामने लाइए, तो अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ जो कोई भी है ये 3-4 लोग सामने आके बोल रहे हैं कि हम ही सेवक है, हम ही ट्रस्टी है। जो भी है रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है वो अभी तक सामने नहीं आया है। अभी तो है वो महाराज कह रहे हैं कि हम है करके, ये जो है हमारे सामने थे तो उनको ही ले सकते हैं बात करने के लिए, जो भी रहेगा वो। और एक बात, यहाँ पे जर्सी बैल भी है। जर्सी बैल का यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे बछड़े भी है, मतलब यहाँ पे मेटिंग भी होती है जो कि इलीगल है, वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 50 रुपीज़ लीटर से यहाँ पे दूध भी बेचा जाता है जो अनलीगल है। जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। आज हम उल्लासनगर 3 नंबर में खड़े। यहाँ पर हमारे भैया का फ़ोन आया था अर्जेंट। उन्होंने हमको बुलाया कि गौशाला में एक गाय पिछले 15 दिनों के ऊपर से 1.5-2 महीने से पड़ी हुई थी, जिसको पैर में मार लगा हुआ था। और ये वाक़या मुझे हमारे भैया ने बताया था तो 15 दिन पहले। तो मैंने उनको कहा कि परेल में और बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट है जो देखभाल करते और उनके ऊपर इलाज करते, तो क्या है वहाँ पर? तो बोला गौशाला है। गौशाला है तो बहुत से गौशाला शहर के अंदर जो चल रहे वो रजिस्टर है, कोई अनरजिस्टर है। जो रजिस्टर है वो हमारे नॉलेज में है। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर एक डॉक्टर का एक फर्म रहता है, एक यूनियन रहता है, जो वहाँ पर गौशालाओं में जाके वो ट्रीट करते हैं गायों को, या बकरी रहती या और कोई अन्य पशु प्राणी रहते। और उसका इंटीमेशन पुलिस स्टेशनों में और रजिस्टर इसमें प्रांत अधिकारी कार्यालय में हुआ रहता है। पर यह गौशाला का हमने पहली बार नाम सुना। जय अंबाजी गौशाला, आप मेरे पीछे देख रहे हैं इनका बोर्ड, सार्वजनिक नवरात्रि मित्र मंडल के नाम से है। ना ये रजिस्ट्रेशन है, ना ये गौशाला कहीं पर धर्मदाय आयुक्त में इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन में ये रजिस्टर नहीं है और ये ऐसे चलाते हैं। हमारे जो धार्मिक लोग हैं वो मूर्तियों की पूजा करने आते हैं, भगवानों की पूजा करने आते हैं। और साथ में जब देखते हैं कि गौ माता हमारी माता है, हम सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में हम लोग समझते हैं कि हमारे 2-3 माता है। एक तो जो जिसके कोख से हम लोग जन्म लेते, दूसरा जब हम लोग जन्म लेने के बाद में जिसका दूध पीते वो गौ माता, और तीसरी हमारी धरती माता। तो गौ माता को इतना बड़ा स्थान दिया हुआ है। और उसी धार्मिक भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो लोग यहाँ पर आते वो गऊ को चारा खिलाते, अनाज खिलाते और उनकी दान पेटियों में बहुत बड़े पैमाने पे एक अमाउंट डालते, पैसा डालते, जिसके वजह से ये ऐसे अनधिकृत गौशाला है और चलते, ये सब चीज़ें चलती है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आपके नज़र में ऐसा कुछ भी चीज़ें आती है तो कृपया करके जो अलर्ट सिटीजन्स है, जो छोटी मोटी संगठनाएं हैं, उनको आप ये इन्फॉर्म कीजिए। तो मैं वापस एक बार मुद्दे की तरफ आता हूँ कि 2 महीने पहले यहाँ पर गाय को पैर में मार लगा हुआ था और उसके ऊपर न जाने ये लोग क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, समझ में नहीं आया। पर आज उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसको 10 लोगों ने उठा के गाड़ी में रखा हुआ है। उसका जो लेफ़्ट साइड का गौ माता का पैर है वो पूरा पैरालिसिस है, हड्डी टूटी पड़ी है और उसके अंदर ढेरों सारे कीड़े लगे हुए हैं। और एक ही जगह पे जहाँ पर पड़ी थी उसको 2 महीने से इन लोगों ने, जो लोग ट्रस्टी चलाते हैं ये अनधिकृत तरीके से, उन लोगों ने रखा हुआ था। और वो जगह पे जहाँ पर उसने लैट्रिन, यूरिन और उसका जो खून निकल रहा था, वो बाकायदा खून आप देखेंगे तो अंदर वो खून काला पड़ा हुआ है, उसको क्लॉट्स जमा हुए हैं। तो मैं शासन प्रशासन और यहाँ की पुलिस विभाग से कहना चाहूँगा, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन से कहना चाहूँगा कि जो भी अनधिकृत ट्रस्टी चला रहे थे, गौशाला चला रहे थे, उनके ऊपर जैसा अपन बोलते हैं कि फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय शिवराय। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हाल ही में बाबा साईं कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों के मनोरंजन के लिए फन फेयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ छात्रों ने नहीं बल्कि अभिभावकों यानी उनके माता पिता और परिवार के सदस्यों ने भी मनोरंजन का आनंद उठाया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ।
आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की अपने देश में वापसी हो गई है। यह सूचना सुनते ही पूरे देश भर में खुशी की लहर छा गई। साथ ही साथ उल्लासनगर में भी जश्न मनाया गया। जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। आज आपल्या देशवासियांचा, भारतवासियांचा अभिनंदन करीन, कारण आज आपला वाघ, आपला अभिनंदन परत येतोय। पाकिस्तानामध्ये ज्यांनी जाऊन पाकिस्तानचा धुवा उडवला आणि पाकिस्तानला दाखवलं की जे छत्रपती संभाजी महाराजांनी ताठ मनात, ताठ डोळे आणि सीना करून ज्या हिशोबाने मुघलांच्या सीमेवरती मुघलांना धडक दिली होती, त्याच प्रकारे आज पाकिस्तानामध्ये कमांडर आपले जे अभिनंदन आहेत त्यांनी त्यांचा खात्मा तिथे केला आणि सरेंडर झाल्याच्या नंतर त्यांनी मोठ्या तावाने, मिशीला ताट मारेने ताव देत त्यांनी सांगितलं की माझ्या भारताच्या ज्या काही माहिती आहेत त्या मी देऊ इच्छित नाहीत, तुम्हाला जे करायचं आहे ते करा। यालाच म्हणतात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि भारताचा छावा, यालाच म्हणतात वाघ। आज आपला वाघ परत येतोय भारताचा आणि त्याच्या अभिनंदनासाठी आम्ही ते सर्वजण अभिनंदन करतोय। आई भवानीला, जगदंबेला आम्ही प्रार्थना करतोय की त्याच्या घरातल्यांना, त्याच्या आईला, त्याच्या वडिलांना असेच अजून अभिनंदन या पुत्र या भारत मातेने जन्माला यावे। आणि सर्वांनी आज इथे जल्लोषाचं वातावरण साजरं केलेलं आहे। उल्हासनगर 3 मध्ये तुम्ही बघाल इथे आज सगळे लोक, भारतीय लोक, आज उल्हासनगर शहरवासी इथे रस्त्यावर उतरलेले आहेत आणि त्याच प्रकारे अभिनंदनाचं जेव्हा रिहाई होणार आहे त्याच प्रकारे आम्ही इथे सेलिब्रेशन करतोय। भारताचे झेंडे आम्ही इथे लावलेले आहेत आणि येणाऱ्या जणांना नाश्ता, चहा, पाण्याची सोय केलेली आहे आणि त्याच्या जल्लोषासाठी सर्वजणांनी परत एकदा बोलायचं आहे, भारत माता की वंदे वंदे। हमारे इंडियन एयरफोर्स के बहादुर विंग कमांडर अभिनंदन जी, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर न सिर्फ पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया, बल्कि वहाँ पकड़े जाने के बाद बहादुरी से उनका मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया वहाँ के लोकल लोगों का, वहाँ की आर्मी का, और पैर पे गोली खाने के बावजूद उनको कोई बात नहीं बताई। कोई हमारे इंडियन स्क्वाड्रन के बारे में लगातार पूछताछ करने के बाद कोई भी राज उनको नहीं बताया। उसी अभिनंदन का आज पाकिस्तान उनको रिहा करके वापस हिंदुस्तान भेज रहे हैं। उस अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए हम लोग ने यहाँ ये छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आने वाले अभिनंदन का हार्दिक 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 अभिनंदन। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मेरा उल्लास टीवी न्यूज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।